एक गांव था, गोरखपुर। राजेश अपनी पत्नी तारू के साथ रहता था। राजेश अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तारू और उसकी दो सहेलियां निधि और रिधि पानी भरने तालाब के पास जाया करते थे। लेकिन अचानक से तारू के मुंह पे काले धब्बे आने लगे थे और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण तारू बहुत परेशान रहती थी। सुन निधि यार, हम ना तारू के साथ तालाब में नहीं जाएंगे। उसके मुंह पे देखा है कितने काले धब्बे आ गए हैं। कहीं हमें भी ना हो जाए। अब तो दूर रहना पड़ेगा उससे, और तू भी दूर रही हो। मैं तो नहीं जाऊंगी उसके पास। और कितनी ज़्यादा बदसूरत भी हो गई है वो। यार तू कैसी बातें कर रही है? वो हमारी दोस्त है। हम तीनों बचपन से साथ हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, और अब तू उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ने की बात कर रही है। अरे बस धब्बे ही हैं यार, वो सही हो जाएंगे। अब से ऐसी बातें मत करियो, इससे हमारी दोस्ती पे फ़र्क पड़ता है। मैं उसको बुला लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। फिर हम साथ में चलेंगे, ठीक है? निधि तारू को बुलाती है, तभी रिधि का मुंह बन जाता है। यार मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ। मैं नहीं जा सकती तारू के साथ। बस रिधि वहाँ से अकेले चली जाती है। ऐसे ही तारू के साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करता। ऐसे ही हर दिन चलता रहता। एक दिन रिधि और निधि तालाब से पानी लेकर आते हैं। तारू देख लेती है, लेकिन उन्होंने तारू को बुलाया ही नहीं होता। तारू को बहुत बुरा लगता है। अब तारू अकेले जाती है और तालाब के पास बैठकर खुद से दुख बांटने लग जाती है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं। मेरे मुंह पे ऐसे काले धब्बे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई मुझसे बात करेगा तो उसके भी हो जाएंगे। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? सब मुझसे दूर जा रहे हैं और मुझसे कोई ढंग से बात ही नहीं करता। तारू उदास होकर खुद से बातें किए ही जा रही थी, तभी उसका मटका अचानक से तालाब में गिर जाता है। तभी जल माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम कौन हो बेटी? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कुछ। माता रानी, मेरे मुंह पे अचानक काले धब्बे आ गए हैं। मेरी कोई भी परेशानी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रो रो के खुद का दुख बांट रही हूँ। कोई मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता। सबको ये लगता है कि कोई मुझसे बोलेगा या मेरे हाथ का कुछ बना खा लेगा तो उसके भी मुंह पे ऐसे ही काले धब्बे आ जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से ये मटका तालाब में गिर गया। कितनी बुरी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। ये तुम्हारा मटका है? नहीं नहीं, ये मेरा मटका नहीं है। फिर ये वाला तुम्हारा मटका है? हाँ, ये मेरा मटका है। बेटा, ये दोनों मटके तुम रख लो। तारू को वो दोनों मटके दे देती है, जिसमें एक सोने का मटका था, और जल माता तारू के मुंह पे हाथ फेरती हैं और उसके सारे काले धब्बे गायब हो जाते हैं। माता, मैं तो ठीक हो गई। ये कैसे चमत्कार हो गया? धन्यवाद माता। तारू खुश होकर जा ही रही होती, तभी उसकी सहेलियां मिल जाती हैं, रिधि और निधि। तभी रिधि पूछती है, ओहो, ये कैसे हो गया तारू? जरा हमें भी बताओगी? तारू सारी बातें बताती है, जो भी तालाब के पास हुआ। तारू इतना कहकर चली जाती है। यार ये तो सही है, मैं भी ऐसी जाके अपना मटका गिरा दूंगी तालाब में, और जल माता प्रकट होके सोने का मटका दे देंगी। इससे तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। मुझे ऐसे ही करना चाहिए। रिधि ऐसे ही करती है, तालाब के पास जाती है और मटका गिरा देती है और इंतज़ार करने लग जाती है। तभी जल माता प्रकट होती हैं। बेटा, ये तुम्हारा मटका है? नहीं माता, ये मटका मेरा नहीं है। फिर ये तुम्हारा मटका है? हाँ माता, ये वाला मेरा मटका है। जल माता उसे मटका दे देती हैं। तभी रिद्धि बोलती है, माता, मुझे सोने का मटका तो दो। मैंने तुम्हारा मटका दे तो दिया पुत्री, मतलब आशीर्वाद तो दे दो। जल माता उसे
हाथ लगाते हैं और उसे काले धब्बे हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे तुमने तारू के साथ किया वैसे तुम्हारे साथ होगा। तुम लालची और घमंडी हो। इतना कहकर जल माता गायब हो जाती हैं और रिद्धि को बहुत पछतावा और दुख होता है।